कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। कमलनाथ ने सभी प्रत्याशियों से चुनाव और संगठन को लेकर अलग अलग 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। दिल्ली में 2 दिवसीय मीटिंग के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे कमलनाथ। मतगणना के समय आश्चर्यजनक रूप से 99% तक चार्ज पाई गई ईवीएम मशीन। इन मशीनों में सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिले। प्रशासन का दबाव बनाकर मतगणना के आखिरी 5 राउंड में कई सीटों के परिणाम बदले गए। भोपाल 5 दिसंबर 2023 प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में आज हाल ही में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव 2023 के आए परिणामों को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक में आए कांग्रेस के जीते हुए सभी विधायकों और प्रत्याशियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में हार गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि हम 1977 में इससे भी बुरी तरह से हारे थे। उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे देश के हमारे शीर्ष नेता भी चुनाव हारे थे। पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ लगता था, लेकिन हम सभी एकजुट हुए और मैदान में आए। 3 साल बाद हुए चुनाव में 300 से अधिक सीटों के साथ इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसी तरह हमें 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है और पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार बनाना है। कमलनाथ ने कहा कि सभी प्रत्याशी और विधायक अपने चुनाव की पूरी समीक्षा करें, इसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करें कि क्या वे हारे, क्यों जीते। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अगले 10 दिन के अंदर 2 अलग-अलग रिपोर्ट उनके पास भेजने हेतु कहा। एक रिपोर्ट में चुनाव का विश्लेषण और दूसरी रिपोर्ट में संगठन की समीक्षा गुप्त रूप से भेजी जाए। उन्होंने कहा कि वे अति शीघ्र पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी पार्टी जुट जाएगी। कमलनाथ ने प्रत्याशियों और विधायकों से बैठक में अपना चुनाव अनुभव रखने का आग्रह किया। ज्यादातर जीते हुए विधायकों और प्रत्याशियों ने अपने जो अनुभव साझा किए, उसमें मुख्य बातें निकलकर सामने आई। पहला, जहां कमेटी कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई, वहां 100 से अधिक ईवीएम मशीनें मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इनका उपयोग हो चुका था। इसका आशय हुआ कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इससे इस बात का शक होता है कि या तो ईवीएम मशीन बदली गई या उनके साथ छेड़खानी की गई। दूसरा, प्रत्याशियों ने बताया कि औसतन 100 ईवीएम मशीनें या 20,000 वोट से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दिखाई देता है। तीसरा, जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था, तो ईवीएम मशीनों में अचानक से कम हो जाना संदेह पैदा करता है। इस हेरफेर से भाजपा ने ज्यादातर सीटें पर अपना बढ़त हासिल कर ली, तो प्रशासन पर दबाव बनाकर मतगणना के आखिरी 5 राउंड में कम अंतर से पीछे चल रहे या आगे चल रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित किया गया। 5वां, सभी प्रत्याशियों ने कहा कि अब दरअसल आवश्यकता इस बात की है कि पूरे तरह संदिग्ध हो चुकी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। छठा, प्रत्याशियों ने यह भी बताया कि इस बार उन्हें भाजपा के प्रभाव वाले बूथों पर पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सामने मजबूत बूथों पर उनके वोट अप्रत्याशी रूप से नीचे आए। कांग्रेस प्रत्याशियों के विचार सुनने के बाद कमलनाथ ने कहा कि सभी प्रत्याशी विस्तार से और तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजें। ईवीएम को लेकर उन्हें भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। इस मुद्दे को वह राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष दिल्ली की बैठकों में उठाएंगे और इस विषय पर संपूर्ण रूप से गहन अध्ययन कर समाधान करने का रास्ता निकालेंगे। कमलनाथ ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को अपनी अन्य कमियों को नहीं देखना है। हमें अपने एक-एक कमी को दूर करके लोकसभा चुनाव में उतरना है और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है। संवाददाता अब्बास भुगावड़े के साथ नो फिकर न्यूज।